गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। साधी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने ऋग्वेद काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखा है। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्योंकि जो भी हमारा जो टॉपिक छूट गया है ऋग्वेदिक काल से संबंधित, तो इसके बारे में आज हम लोग और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बच्चों को ध्यान देना है। तो मैंने कल पढ़ाया था आपको ऋग्वेदिक काल के बारे में। तो मैंने बताया कि जो हमारी पूरी वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है हमारा ऋग्वेदिक काल और दूसरा होता है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो मैंने टाइम पीरियड भी आप लोग को बताया था कि 1500 से 600 ईसा पूर्व पूरी जो टोटल वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है, जिसमें हमने देखा था ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो हमने इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ा। फिर मैंने बताया था कि जो ऋग्वेदिक कालीन समाज है उसमें स्त्रियों को सम्मानजनक पद प्राप्त थे, ठीक है। इसमें जो हमें ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो मैंने कहा था 10 मंडल होते हैं। इसमें सूक्त कितने होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। इसमें मंत्र कितने होते हैं, तो 10,580 मंत्र है। और इसमें ऋचा कितने होते हैं पूछा जाएगा, तो 10,462 है, ठीक है। मैंने कल ही बताया था कि जो हमारे ऋग्वेद है, ठीक है, उसमें इंद्र के लिए कितनी सूक्तियों की चर्चा की गई है, तो भगवान इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 और अरुण देव के लिए 30 सूक्तियों की चर्चा जो है वो की गई है। आप लोगों को याद है कि नहीं है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो चलो मैं एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो मैंने कल कहा था कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को सम्मानजनक पद प्राप्त होते थे। और मैंने ये भी बताया आप लोगों को, उसके अलावा पुत्री को क्या कहा गया है, पुत्री को दुहिता कहा गया है ऋग्वेदिक काल में। गाय का दूध दुहने के कारण पुत्री को क्या कहा गया था, दुहिता कहा गया था। अगर हम यहाँ पे आर्थिक स्थिति की बात करें, ऋग्वेदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति की बात करें, तो यहाँ पर इनका व्यवसाय, सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था, ठीक है, कृषि था कि पशुपालन था। आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार ऋग्वेदिक काल में आर्यों का पशुपालन था, पशुपालन था, ठीक है। आर्य जो है वो कबीलाई जीवन जीते थे। आर्य सभ्यता जो है, प्रारंभिक चरण की बात कर रही हूँ मैं, ऋग्वेदिक काल की बात कर रही हूँ। अभी हम लोग उत्तर वैदिक काल में नहीं पहुँचे हैं और उत्तर वैदिक काल के एमसीक्यू को मैं अलग से करवाऊंगी। फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ ऋग्वेदिक कालीन एमसीक्यू को देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो ऋग्वेदिक कालीन आर्य है, उनके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार क्या था, पशुपालन था। और आर्य कबीलाई जीवन जीते थे, ठीक है। मतलब यहाँ वहाँ घूम घूम कर वो यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। किसके तलाश में भटकते रहते थे, चारागाह की तलाश में भटकते रहते थे, ठीक है। क्योंकि इनका प्रमुख जो आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, पशुपालन था, ठीक है। और याद रखिएगा, और अर्थव्यवस्था का द्वितीयक आधार था कृषि, ठीक है। कृषि को इन्होंने दूसरे चरण में रखा हुआ था, लेकिन अधिकतर ये पशुपालक ही थे, ठीक है। आर्य क्या थे, पशुपालक ही थे। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य पेशा कृषि हो जाएगा। लेकिन ऋग्वेदिक काल में इनका प्रारंभिक पेशा क्या है, ऐसा पूछा जाए तो याद रखिएगा, पशुपालन ही प्रारंभिक पेशा था, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। गायों के लिए युद्ध भी लड़े जाते थे, ठीक है। गायों को दान दक्षिणा में भी दिया जाता था। और जो पुत्री गाय से दूध निकालती थी या दूध दूहने का कार्य करती थी, उसे दुहिता भी कहा गया है, ठीक है। तो अभी मैं जो प्रश्न आप लोगों से पूछने वाली हूँ, ऋग्वेदिक कालीन शब्दावलियों से कुछ प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न बिल्कुल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पढ़िए क्वेश्चन को। असंगत युग्म को पहचानिए। अघन्या लिखा हुआ है मैंने,
क्या ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता है? गोप्ता, ठीक है, गोप्ता, राजा, स्थिवी, अनाज, कोठार और दुहिता, माता। तो आपको यहाँ पे असंगत युग्म की पहचान करना है। तो चलिए जल्दी से आप सभी बच्चे असंगत युग्म की पहचान करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अघन्या गाय को कहा गया है। अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य पशु। तो ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा था गाय को। गाय को बहुत ही ज़्यादा ये पूजनीय पशु मानते थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गोप्ता, तो राजा को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है? राजा को ऋग्वैदिक काल में गोप्ता जनस्य कहा गया है, अर्थात कबीले का संरक्षक। ये जो राजा होता था कबीले को क्या करता था? सुरक्षा प्रदान करता था। देखिए मैंने कल बताया था जनतांत्रिक संगठन। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार की जनतांत्रिक संगठन थी। एक है सभा, दूसरी है समिति और तीसरा है विदत। तो आपको जानना है कि राजा का चुनाव, ठीक है, कैसे होता था। तो ऋग्वैदिक काल में आज की तरह लोकतंत्रात्मक प्रणाली ही मौजूद थी। राजा का चुनाव समिति करती थी और समिति का प्रतिनिधित्व कौन करता था? तो समिति का प्रतिनिधित्व करते थे आम लोग, अर्थात आम जनता या सामान्य लोग ही राजा का चुनाव करते थे। राजा को उसके पद पर बरकरार रखना या पद से हटाने का पूरा अधिकार समिति को होता था। समिति राजा को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखती थी, ठीक है। और राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे। राजा अकेले तो युद्ध लड़ने नहीं जाएगा, है ना। राजा अकेले तो युद्ध लड़ने नहीं जाएगा। तो राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, जिसे रत्नीन कहा गया है, ठीक है। लेकिन अभी आपको फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अघन्या गाय को कहा गया है, गोप्ता जनस्य राजा यानी कि गोप्ता राजा को कहा गया है, स्थिवी मतलब होता है अनाज, कोठार। लेकिन हमें यहाँ पर असंगत युग्म की पहचान करनी है, तो हमारा असंगत युग्म हो जाता है ये वाला, ठीक है। अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत युग्म है हमारा दुहिता। यहाँ पे दुहिता माता को नहीं, जबकि किसे कहा गया है? पुत्री को कहा गया है। दुहिता किसे कहा गया है? पुत्री को कहा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। सभी का आंसर आ गया, ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया लगभग। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी असंगत युग्म की आपको पहचान करना है, गविष्टि या गविष्ट, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेटमेंट है गविष्टि या गविष्ट, ठीक। तंतुवाय, तक्षण और गोमत, ये सब ऋग्वैदिक कालीन शब्दावलियाँ हैं और ऋग्वैदिक कालीन शब्दावलियों से भी अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा प्रश्न लिया हुआ है। तो चलिए सभी बच्चे पहचान करेंगे और सही आंसर बताएंगे। तो गविष्टि शब्द किसके लिए यूज होता था? तंतुवाय किसे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? तक्षण किसे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? और गोमत किसे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख कर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी कीजिए, आ रहा है किसी का आंसर? जल्दी बताइए। देखिए, गविष्टि शब्द हम युद्ध के लिए यूज करते थे ऋग्वैदिक काल में। तंतुवाय बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में जुलाहा को। ये भी हमारा जो स्टेटमेंट 2 है बिल्कुल सत्य है। अगर हम तक्षण की बात करें तो तक्षण शब्द जो है वो नाई के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। तक्षण शब्द बढ़ाई के लिए यूज़ किया जाता था। किसके लिए यूज़ किया जाता था? बढ़ाई के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये हमारा 3 जो है वो गलत हो जाएगा। गोमत धनी व्यक्ति को कहा जाता था, ठीक है। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 गलत हो जाएगा। तक्षण शब्द जो है वो बढ़ाई के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, असंगत युग्म को पहचानिए। वाप्ता, नाई, गोहन, अतिथि, गोधिली, दूरी, गवयुति, दूरी। आपको बताना है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। वाप्ता नाई को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। वाप्ता शब्द जो है वो नाई के लिए यूज किया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। गोहन शब्द जो है वो अतिथि के लिए यूज किया गया था। गोधुली शब्द जो है वो समय के लिए यूज किया गया था, ना कि दूरी के लिए, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया गया था? समय के लिए। तो हमारा जो
स्टेटमेंट 3 है वो गलत हो जाता है और गव युति जो शब्द है वो दूरी के लिए यूज़ किया गया था, ये सही है। हमारा जो कथन सी है वो हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो स्टेटमेंट 3 है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक, सभी बच्चों का आ रहा है आंसर। तो जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, वैदिक कालीन देवियों से संबंधित कथन दिया गया है। अब हम लोग वैदिक कालीन देवियों से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, तो ध्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। उषा प्रातः काल की देवी है, उषा प्रातः काल की देवी है, अर्याणी वन की देवी है, आपह अग्नि की देवी है, अदिति देवों की जननी कही गई है। तो सबसे पहले पढ़िए, उषा को प्रातः काल की देवी कहा गया है ऋग्वेदिक काल में। उषा को किसकी देवी कहा गया है? प्रातः काल की देवी कौन है, ऐसा पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है उषा को प्रातः काल की देवी कहा गया है। और ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो अर्याणी वन की देवी है, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, आपह अग्नि की देवी है, ये गलत है। जो आपह है वो जल की देवी है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, जो आपह है वो किसकी देवी है? जल की देवी है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो क्या है? इनकरेक्ट है। अदिति देवों की जननी कही गई है, तो हमारा जो स्टेटमेंट 4 है वो भी बिल्कुल सही है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से कथन सही हो जाते हैं? हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 4 सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, 1 2 4। ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाते हैं, बाकी हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, देखो देवताओं से संबंधित प्रश्नों को तो हम कर ही चुके हैं, अब हम लोग देवियों से संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, देवियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और आपको फिर से मैं बता दूं, ऋग्वेदिक काल में ठीक है स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, और मैंने बताया था कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसी कई सारी विदुषी महिलाओं का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। विदुषी मतलब विद्वान महिलाएं। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस दौरान पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ठीक है, इस दौरान 2 विवाह प्रचलित थे, एक है हमारा अनुलोम विवाह और दूसरा है प्रतिलोम विवाह। जब उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ग की लड़की से शादी करता था तो ऐसे विवाह को हम बोलते थे क्या? अनुलोम विवाह। ठीक है, अर्थात रिच फैमिली का लड़का पुअर लड़की से शादी करेगा तो ऐसे विवाह को हम बोले थे अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम का जस्ट ठीक है, अनुलोम का जस्ट उल्टा हो जाता है प्रतिलोम विवाह, यानी कि उच्च वर्ण की लड़की अगर निम्न वर्ण के लड़के से शादी करती है तो ऐसे विवाह को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। लेकिन जैसे 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 हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमें उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार की विवाह देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, अपहरण विवाह। तो इस प्रकार के विवाह की चर्चा उत्तर वैदिक काल में की गई है। तो आपको दोनों काल में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का जनजीवन है वो कैसा था और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जनजीवन में क्या बदलाव आया। ठीक है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप वैदिक सभ्यता को अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों कालों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे समाज जो है एक सभ्य था, भेदभाव नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी, लेकिन जैसे 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 हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म मूलक हो जाती है। ठीक है, चले फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ें तो ऋग्वैदिक कालीन देवियों से संबंधित कथन दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए, इला भूमि और आराधना से संबंधित देवी है, सूर्या सूर्य की पुत्री है, सिंधु वनस्पति की देवी है। तो ध्यान से पढ़िए और सही आंसर बताइए। इला भूमि और आराधना से संबंधित है, सूर्या सूर्य देव की पुत्री है, सिंधु वनस्पति की देवी है। तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 5
किसी बच्चे का आ रहा है क्या आंसर? तो आप लोगों को कैसे आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर बताना है, ताकि मैं देख पाऊँ कि किसका किसका आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं आंसर किसका किसका आता है। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा जल्दी कमेंट करेंगे। आया आंसर? कौन सा हो जाएगा जी? सही विकल्प का चुनाव करना है। अच्छा, बी बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून। देखो, अगर हम यहाँ पे सही कथन की बात करें तो हमारा 1 और 2 विकल्प तो नहीं, लेकिन स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पे सिंधु जी, सिंधु वनस्पति की देवी कैसे हो सकती है? सिंधु को तो हम लोग नदी देवी बोल सकते हैं, है ना, लेकिन मैंने तो यहाँ पे वनस्पति की देवी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट 3 है वो टोटली रॉन्ग है। सिंधु नदियों की देवी है, वनस्पति की देवी हो ही नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो टोटली रॉन्ग है। और इला भूमि और आराधना से संबंधित देवी है, ये सत्य है। सूर्या सूर्य देव की पुत्री है, ये भी सत्य है। तो हमारा 1 और 2 विकल्प जो है वो सही हो जाता है। तो कई बच्चों से प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आपने कभी देवियों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है। तो अभी मैं आपको देवियों को भी याद करवाऊंगी कि कौन कौन से देवी थी ऋग्वैदिक काल में। तो यहाँ पर फिर से हमें असंगत युग्म की पहचान करना है। अर्यानी वन देवी, ये बिल्कुल हमारा सही है। रात्रि रात की देवी, आपह वायु की देवी, ये गलत है, मैंने बताया था। अदिति देवों की माता, ये सभी ए बी और डी सही है, लेकिन आपह जल की देवी है। आपह किसकी देवी है? जल की देवी है। तो आपको समझना है कि आपह किसकी देवी है? जल की देवी है। तो यही हमारा असंगत युग्म है, ऑप्शन सी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं जानती हूँ कि किसी से प्रश्न उतने अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन आप एक बार रिवाइज करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में ज़रूर बने रहना है और सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, ताकि कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो आपसे ज़रूर बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो चलिए फिर मैं आप लोगों को देवियों का नाम याद करवा देती हूँ। देवताओं का नाम तो मैंने कई बार से बताया हुआ है, तो चलिए फिर हम लोग देवियों के नामों को पढ़ते हैं। सावित्री, सूर्य को प्रेरणा देने वाली देवी। सावित्री सूर्य को प्रेरणा देने वाली देवी, याद रखिए। पृथ्वी जगत की माता। उषा प्रातः काल की देवी। ठीक है, इसको अरुणोदय की देवी भी बोला जाता है, या प्रातः काल की देवी किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रातः काल की देवी है उषा। प्रातः काल की देवी है उषा। अदिति देवों की महामाता। ठीक है, अदिति देवों की जननी या देवों की महामाता आप याद कर सकते हो। सिंधु नदी देवी। ठीक है, सिंधु नदी देवी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। याद रखिएगा, सावित्री सूर्य को प्रेरणा देने वाली, पृथ्वी जगत की माता, उषा प्रातः काल की देवी, अदिति देवों की महामाता या देवों की जननी, उसके बाद सिंधु है नदी देवी। सिंधु है नदी देवी। याद हुआ? चलो कमेंट करके बताओ याद हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बताओ ना जी, याद हुआ है कि नहीं हुआ है, कमेंट करके बता दीजिए। उसके अलावा रात्रि रात की देवी, अर्यानी वन देवी, दिशान जो है वनस्पति की देवी है। दिशान कौन है? वनस्पति की देवी। आपह जल की देवी, यही वाला हमारा गलत हुआ था ना, आपह है जल की देवी। ईला आराधना, ठीक है, आराधना या भूमि की देवी बोल सकते हैं। सूर्या सूर्य देव की पुत्री है। सूर्या कौन है? सूर्य देव की पुत्री। ठीक, चलो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद केवल पद्य में रचित है। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता है। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद माना गया है। तो आपको याद रखना है यजुर्वेद के बारे में, ध्यान दीजिएगा, यजुर्वेद के बारे में संबंधित कथन दिया गया है, आपको कथनों की पहचान करना है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, ऋग्वेद,
उसके बाद हमने देखा यजुर्वेद, उसके बाद हम देखे थे सामवेद, सामवेद के बाद हमने पढ़ा अथर्ववेद। ठीक, तो कल जब मैं बताई थी कि ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता का नाम क्या है, ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम होता या होत्री कहते हैं। यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम अध्यर्यु कहते हैं। ठीक है, और सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम उद्गाता कहते हैं। और अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है, अब इनके उपवेद से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। उसी तरह सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो शिल्पवेद है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि यजुर्वेद केवल पद्य में है, तो यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। ठीक है, तो यजुर्वेद जो है केवल पद्य में नहीं है, ये पद्य प्लस गद्य दोनों में है। तो हमारा ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। समझ में आ रहा है? उसके अलावा अगर हम देखें यजुर्वेद का ऋत्विक अध्यर्यु कहलाता है, बिल्कुल सही है। यजु का अर्थ यज्ञ होता है, ये भी सही है। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद माना गया है, ये भी सही है। तो जल्दी से आप लोग भी आंसर बता देंगे कि हमारा कौन कौन सा आंसर सही होगा। तो 2, 3 और 4 आंसर सही हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों ने सी आंसर दिया हुआ है तो सी वालों का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोगों को कमेंट कर करके बताना है। तो ऑप्शन सी वालों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आप देख लीजिएगा, 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 विकल्प हमारा करेक्ट है। ध्यान दीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। ठीक, 2, 3, 4 विकल्प हमारा करेक्ट है। तो आगे बढ़ें। ठीक है, अब आपके समक्ष आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। गोपद ब्राह्मण में याज्ञिक अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है। अथर्व ऋषि के नाम पर अथर्ववेद नाम पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो अथर्ववेद से संबंधित है, तो आपको इसका आंसर बताना है। अगर अच्छे से पढ़े होंगे आप अथर्ववेद को तो तुरंत आंसर आप बता देंगे। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों को बताइए। किसी बच्चे का आंसर आ गया सी। ठीक है, तो क्या हो सकता है आंसर बताइए। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। गोपद ब्राह्मण में याज्ञिक अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है। अथर्व ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा है। क्या आएगा आंसर? ए। ठीक, तो जितने भी बच्चों ने ए जवाब दिया है तो ए वालों का आंसर सही हो जाएगा। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है और ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठानों की चर्चा हमें यजुर्वेद में मिलती है, ना कि अथर्ववेद में। यज्ञ अनुष्ठानों की चर्चा हमें किस में मिलती है? यजुर्वेद में मिलती है। अथर्ववेद में हमें यज्ञ के बारे में, अनुष्ठान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है। और अथर्व ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा है, ये सही हो जाता है। तो हमारा जो विकल्प ए है बिल्कुल करेक्ट है। तो 1, 2, 4 आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित कथनों को सही पहचानिए। निम्नलिखित कथनों को सही पहचानना है आप लोगों को। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त व 6000 मंत्र हैं। अगर अथर्ववेद को आप डिटेल से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। अथर्ववेद में वशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोना और औषधियों से संबंधित मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। अथर्ववेद का पुरोहित अध्यर्यु कहलाता है। तो मैंने तो अभी बताया था ना, पुरोहित या उच्चारण करने वाला। तो मैंने बताया अभी कि ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है या ऋग्वेद में जो पुरोहित है उसे होता या होत्री कहते हैं।
यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसे हम अध्यर्यु कहते हैं, और सामवेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला को हम उद्गाता कहते हैं। उसी तरह अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे अथर्ववेद का पुरोहित अध्यर्यु लिखा है, तो ये तो टोटली रॉन्ग है। स्टेटमेंट 4 तो टोटली रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िए स्टेटमेंट फर्स्ट को। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त व लगभग 6000 मंत्र हैं। तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो सही स्टेटमेंट है और जो प्रश्न आपको नए लग रहे होंगे, घर जाके एक बार स्क्रीनशॉट लेके या नोट करके ज़रूर रख लेंगे, क्योंकि ये सारे जितने भी प्रश्न मैं करवा रही हूँ बिल्कुल नए प्रश्न हैं। और एक बार इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि लाइक करना है और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि आपके दोस्तों को भी इस सेशन का फ़ायदा ज़रूर मिल सके। ठीक है, तो समझ में आया कि 20 कांड है, 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं हमारे। और अथर्ववेद में वशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोना और औषधियों से संबंधित मंत्र मिलते हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अथर्ववेद का पुरोहित अध्यर्यु कहलाता है, ये रॉन्ग है। अध्यर्यु नहीं कहलाता, ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा। तो 1 2 3 हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, 1 2 3 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलें फिर आगे। चलिए, असंगत युग्म की पहचान करना है। मैंने बताया जो उषा है वो प्रातः काल की देवी हम कहते हैं। अरुणोदय की देवी या प्रातः काल की देवी किसे कहा जाता है? तो प्रातः काल या अरुणोदय की देवी कहा जाता है उषा को। दिशान वनस्पति की देवी है। मैंने अभी बताया था दिशान किसकी देवी है? वनस्पति की देवी है। सूर्या नदी की देवी नहीं है। सूर्या किसकी पुत्री है? सूर्या सूर्य देव की पुत्री है। ईला आराधना की देवी है। तो ये भी सही है, लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या है? इनकरेक्ट है। सूर्या किसकी पुत्री है? सूर्य देव की पुत्री है। तो यहाँ पे तो नदी लिखा गया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, असंगत हो गया। और हमें प्रश्न ही पूछा गया है असंगत युग्म को चुनिए, तो हमारा विकल्प सी जो है वो असंगत है। ठीक है, सभी का आंसर आ गया। हमारा विकल्प सी जो है वो असंगत युग्म है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, और इसमें देवताओं की स्तुतियां और भजन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में बताया गया है और इसमें आप देवताओं की स्तुतियों के बारे में जान सकते हैं। मैंने कहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं, 10,580 मंत्र हैं, और 10,462 ऋचा है, 10,462 ऋचा है। और पूछा गया है कि मंत्रों को कितने बार दोहराया गया है? तो मंत्रों को 118 बार दोहराया गया है। ठीक है, मंत्रों को कितने बार दोहराया गया है? 118 बार दोहराया गया है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ऐसा पूछेगा तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,580 है। ठीक, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं जिन्हें ऋचाएं कहते हैं। इसमें पुरुष सूक्त और गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो बाद में वेदों से भी जुड़े हैं। यह वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा है, समाज, परिवार, भोजन आदि की जानकारी देता है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें सभी कथन क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित स्टेटमेंट है, जो कि सभी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि हमें आर्यों की भाषा, आर्यों की कल्चर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। चूँकि वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, हमने कल भी देखा कि आर्य कहाँ से आए थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर कोई पूछे आपसे आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में एक आल्पस पर्वत है। कौन सा पर्वत? आल्पस पर्वत। तो आल्पस पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है मध्य एशिया, वहाँ से वो आए थे। ठीक है,
यानी कि यूरोप और एशिया के बीच का क्षेत्र। लेकिन अलग अलग हमारे विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने आर्यों के आगमन के संबंध में अपने अलग अलग मत दिए हुए हैं। लेकिन हम सर्वाधिक प्रामाणिक जो मत मानते हैं वो हम मानते हैं मैक्स मूलर का। ठीक है, उसके अलावा आपको समझना है कि आर्यों की जो आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार ऋग्वैदिक काल में क्या था। ठीक है, वो झोपड़ी में निवास करते थे, उनके पास स्थायी आवास के साधन नहीं थे। धीरे धीरे उसमें स्थायित्व आएगा, तब वो उत्तर वैदिक काल में स्थायी जीवन जीना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो वो कबीलाई के रूप में जीवन जीते हैं और यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, क्योंकि वो पशुपालक थे। आर्य क्या थे? पशुपालक थे, और चारागाह की तलाश में वो यहाँ से वहाँ निवास करते रहते थे। और मैंने कल भी बताया था कि प्रारंभिक तौर पर जब आर्य आए थे तो प्रारंभिक चरण में इनका निवास स्थान कहाँ था? तो प्रारंभिक चरण में आर्यों का निवास स्थान था सप्त सैंधव प्रदेश। आर्य जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे, अर्थात 7 नदियों की भूमि। और 7 नदियों की भूमि में जो स्थित नदियां हैं उनको याद करने के लिए कल मैंने ट्रिक भी बनाया हुआ है, तो उस ट्रिक को आप लोग जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित जितना भी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे स्टेटमेंट सत्य हो जाते हैं और हमारा 1 2 3 4 सभी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 12 क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे ऋग्वेद के संबंध में, ठीक है, विकल्प दिया गया है और आपको पहचानना है कि कौन सा युग्म गलत है। चलिए जी, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन लिखकर मेंशन करेंगे आंसर। ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ओके, हाँ चलो बताओ, पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। मैं वेट कर रही हूँ आपके जवाब का। ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता था, जो कि मंत्रों का पाठ करता था। ये तो सही है। ऋग्वेद में इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता और अग्नि, आग और दूत प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को अध्यर्यु कहते थे। ये तो गलत है। ऋग्वेद में दस्यु या दास का उल्लेख मिलता है, जो आर्यों के विरोधी थे। ये सही है, लेकिन गलत कथन की बात करेगा तो हमारा विकल्प सी टोटली गलत हो जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा? विकल्प सी आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने 12 का सी आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। ठीक, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? बताइए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें आपको ना ज़्यादा याद रखने वाला नहीं है, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, उपनिषद हो और या आरण्यक हो। ठीक है, ये तीनों सेम है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशिकी और ऐत्रेय, ये तीनों सेम है। तो आपको इसमें ना ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। उपनिषद भी इसका सेम है, आरण्यक भी सेम है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी सेम है इसका, उपनिषद भी सेम है और आरण्यक भी सेम है। तो आपको ऋग्वेदिक या ऋग्वेद में जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक सभी सेम है। तो कौशिकी, ऐत्रेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का उपनिषद क्या है? कौशिकी, ऐत्रेय, आरण्यक भी ऋग्वेद का उपनिषद है, कौशिकी, ऐत्रेय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? ऋग्वेद में, ब्राह्मण में, परवर्ती संहिता में, उपनिषद में। ठीक है, देखो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ठीक,
तो मैंने कई बार से बताया है कि जब मैं क्लास लेती हूँ तो वेदों की भाषा अत्यंत क्लिष्ट थे, ठीक है, क्लिष्ट का अर्थ है कठिन। वेदों की भाषा अत्यंत कठिन होने के कारण, ठीक है, बहुत सारे जो ऋषि मुनियों हैं उन्होंने लोगों की भाषा में, ताकि लोग इसे वेदों में लिखी गई जो ज्ञान की बातें हैं उसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ, उसके लिए, ठीक है, उपनिषदों की रचना की गई। मतलब वेदों के सार को उपनिषदों में समाहित करके लिखा गया ताकि आम लोग भी इसे समझ सकें, ठीक है। और उसमें मोक्ष प्राप्ति के बारे में भी बताया गया है। तो आपको पूछा जाए, ठीक है, मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा हमें उपनिषदों में मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो देखो, ऋग्वेद में हमें कुछ कुछ मंडलों को याद रखना है, सभी मंडलों को तो याद नहीं रखना है। तो आपको याद करना है तीसरा मंडल। तो तीसरा मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है ऐसा पूछा जाए तो आपको बताना है विश्वामित्र। चौथे मंडल में कृषि के बारे में वर्णन किया गया है। चौथे मंडल में कृषि के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंडल है 7वां मंडल, जो कि दशराग्य युद्ध के बारे में वर्णन करता है। 7वां मंडल जो है दशराग्य युद्ध के बारे में वर्णन करता है। दशराग्य युद्ध, और ये जो दशराग्य युद्ध है ये परुशनी या वर्तमान में इसे बोला गया है रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंडल है हमारा 9वां मंडल, जिसमें सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में उल्लेख किया गया है? सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया है 9वें मंडल में। उसके बाद हम 10वें मंडल की बात करते हैं। 10वां मंडल, तो 10वां मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त के बारे में उल्लेख किया गया है, मतलब वर्ण व्यवस्था। पुरुष सूक्त मतलब वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में कैसी थी? कर्म मूलक थी। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में बढ़ेंगे यही वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म मूलक हो जाएगी, अर्थात ब्राह्मण का बेटा क्या बनेगा? ब्राह्मण बनेगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में व्यक्ति चूज कर सकता था, अगर वो ब्राह्मण का कार्य करना चाहे, पुरोहित का कार्य करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, क्षत्रिय का कार्य करना चाहे तो वो भी कर सकता है। उसे फुल्ली छूट होती थी कि वो अपने अकॉर्डिंग कामों को चूज कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़े यह व्यवस्था क्या हो गई? कर्म मूलक के बजाय जन्म मूलक हो गई थी। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल को समर्पित है। लेकिन हालांकि इसमें ऑप्शन में आना था सोम देवता, है ना, ऑप्शन में आना था सोम देवता, तो आपको समझ लेना है ना, मैं इधर बता दी। तो 9वां मंडल पूरी तरीके से सोम देवता को समर्पित है। और ये भी पूछा गया है कई बार से, आर्यों का जो प्रिय पेय पदार्थ था वो क्या था? ठीक है, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? तो आपको इसे अन्यथा नहीं लेना है। आर्य जो थे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए वनस्पतियों का रस पीते थे। ठीक है, जो औषधि गुण युक्त वनस्पति होते थे उसके रस को आर्य पिया करते थे। जैसे कि आप जानते हैं चिरायता जड़ी, ठीक है, वो भी क्या होता है कि औषधि गुणों से भरपूर होता है। तो आर्य ना वही औषधि को चूस करके उसके रस को पिया करते थे। लेकिन आपको इसे गलत वे में नहीं लेना है। तो वनस्पतियों के रस को ही क्या बोला जाता है? ठीक है, सोम रस बोला जाता है। और आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था सोम रस, ठीक है, जिसको आर्य पिया करते थे। तो 9वें मंडल में किसकी चर्चा की गई है? सोमदेव के बारे में बताया गया है। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध के बारे में बताया गया है। चौथे मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, चलिए फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। बताइए। देखिए, आर्यों ने लोहे का उपयोग कब स्टार्ट किया है? तो हमने दो भागों में पढ़ा इसको। एक है हमारा ऋग्वैदिक काल,
दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, तो बोला जाता है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्यों ने लोहे का प्रयोग शुरू किया था, अंतिम चरण में किया था, ठीक है, शुरुआती चरण में इन्होंने नहीं किया था। तो अतरंजी खेड़ा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। किसी को पता है कि अतरंजी खेड़ा नामक स्थान कौन से राज्य में स्थित है? जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं इनमें से किसी को पता है कि अतरंजी खेड़ा नामक स्थान कौन से राज्य में स्थित है? अगर पता है तो बिल्कुल बता सकते हैं। अतरंजी खेड़ा नामक स्थान कौन से राज्य में स्थित है, बताइए। तो लोहे के औजार, धान की खेती और कृषि से जुड़े लोहे उपकरण 1000 ईसा पूर्व, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के शुरुआती उपयोग के प्रमाण हैं, ये अतरंजी खेड़ा के मुख्य रूप से एटा जिले में, ठीक है, एटा जिले में पुरातात्विक उत्खननों से मिले हैं, जिन्हें भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड की झलक पेश की है। मतलब ये जो यूपी है, उत्तर प्रदेश के एटा नामक जिले से इसका प्रमाण मिला है। उत्तर प्रदेश के एटा नामक जिले से किसका प्रमाण मिला है? लोहे का प्रमाण मिला है। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एटा नामक जिले में है अतरंजी खेड़ा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ से, ठीक, यहाँ से एक नेक्स्ट स्लाइड है, वहाँ से आपको आंसर बताते हुए चलना है। चलो पढ़ो प्रश्नों को। ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। विश्व कई ग्रामों के समूह को कहा जाता था। उसका प्रमुख विश्वपति होता था। तो कल मैंने आर्यों के, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया। कुल, ग्राम, विश्व और जन के बारे में, ठीक है। मैंने कहा कि सबसे लघुतम इकाई थी कुल और बृहत्तम इकाई थी जन। मतलब एक ही रक्त समूह के लोग, मतलब परिवार के लोग होंगे, एक परिवार के लोग, तो वो क्या कहलाएंगे जी? एक ही रक्त समूह के लोग। एक ही रक्त के समूह के लोग अर्थात कुल, और कुल का मुखिया क्या हो जाएगा? कुलब, ठीक है। कुल के मुखिया को क्या बोलेंगे? कुलब। और परिवार प्लस परिवार मिलकर क्या बनाएंगे? ग्राम बनाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ग्राम में, एक गांव है, उसमें कई सारे परिवार एक साथ रहते हैं। तो परिवार प्लस परिवार प्लस परिवार प्लस परिवार, तो परिवार, बहुत सारे अनेक परिवारों का समूह क्या कहलाएगा? ग्राम कहलाएगा। और इसी ग्राम का जो प्रमुख है वो कहलाएगा ग्रामणी, ठीक है। ग्राम का प्रमुख क्या कहलाएगा? ग्राम। और अनेक सारे ग्राम मिलकर किसका निर्माण करेंगे? विश्व का निर्माण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अनेक सारे ग्राम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विश्व का निर्माण करते हैं। और विश्व का प्रधान क्या कहलाता है? विश्वपति कहलाता है, ठीक है। और अनेक सारे विश्व मिलकर किसका निर्माण करते थे? जन का निर्माण करते थे। और जन का प्रमुख ही जनपति या राजा कहलाता था। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, स्टेटमेंट 1, ग्राम का प्रधान ग्रामीणी कहलाता है, बिल्कुल सही है। विश्व कई ग्रामों को कहा जाता था। यहाँ पर देखिए, कई ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? विश्व कहा जाता था। कई ग्रामों के समूह को हम क्या बोलते थे? विश्व बोलते थे। और विश्व का प्रमुख क्या कहलाता है? विश्वपति कहलाता है। तो इस तरह से ग्राम का प्रधान ग्रामीणी, विश्व कई ग्रामों के समूह को कहा जाता था और इसका प्रमुख विश्वपति होता था। तो एक इस तरह से हमारा दोनों कथन सही हो जाएगा, ठीक है। ग्राम का प्रधान ग्रामीणी और इस तरह से दोनों कथन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आंसर आया? ठीक है, ओके। चलें फिर आगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे 3, जन सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, बिल्कुल सत्य है।
जन का प्रमुख जनपति या राजा कहलाता है, बिल्कुल सही है। राजा का चुनाव सभा करती थी कि समिति करती थी कि विदत करती थी? जल्दी से बताएंगे। ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? तो मैंने अभी ही बताया था कि ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव समिति करती थी, और समिति जो है वो आम जनता का या आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, तो कहीं न कहीं लोकतंत्रात्मक प्रणाली थी ऋग्वैदिक काल में। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि राजा का चुनाव सभा करती थी, ये तो गलत है, क्योंकि राजा का चुनाव तो समिति करती थी। राजा का चुनाव कौन करती थी? समिति करती थी, जो कि आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति जो है वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इस तरह से आपको आंसर लगाना है, केवल 1 और 2 विकल्प जो है वो हमारे सही हो जाते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभा सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है, समिति के सदस्यों को सुजान कहा जाता है। तो सभा सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है क्या? समिति के सदस्यों को सुजान कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सभा क्या थी, समिति क्या थी और विदत क्या थी? विदत ऐसी संस्था थी जिसमें युद्ध से लूटे गए धन और उपज के बंटवारे पर चर्चा की जाती थी। सभा जो होती थी श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। इसमें बड़े बुजुर्ग और विद्वान लोग बैठते थे, जिसमें इम्पोर्टेंट विषयों पर डिस्कशन किया जाता था। तो सभा को याद रखेंगे, एक प्राचीन संस्था है, बिल्कुल बोल सकते हो आप, लेकिन समिति के सदस्यों को सुजान कहा जाता है, ये गलत है। सभा के सदस्यों को सुजान कहा जाता था। सभा के सदस्यों को सुजान कहा जाता था। तो आपको याद रखना है, एक सही है और 2 गलत है। एक सही है और 2 गलत है। सभा के सदस्यों को सुजान कहा जाता था। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? सुजान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष युक्त अर्थात वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म था, कर्म नहीं। इसका आंसर आप लोग फटाक से बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अत्यंत सरल प्रश्न है और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखते हैं किसका आंसर आता है। चलो बताओ किसका आंसर आ रहा है जी, कमेंट देख लेते हैं एक बार। नीलम सिंह, नीलम का ही आ रहा है आंसर। नीलम का आ रहा है ए। ठीक है, अब जितने भी बच्चे ए जवाब देंगे तो ए वालों का ही आंसर सही होगा, क्योंकि कई बार से हमने इसको डिस्कस किया हुआ है ना। क्योंकि मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, क्योंकि मातृ देवी की प्रतिमा हमें प्रत्येक स्थलों से मिले हुए हैं। लेकिन जो हमारा वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। और यहाँ पे पितृसत्तात्मक, ठीक है, समाज थी और संयुक्त प्रथा प्रचलित थी। चलिए जवाब दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ठीक है, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। इस तस्वीर को हमेशा याद रखना। एक तस्वीर बना रही हूं मैं।
हंसना नहीं है। अब मैंने कहा ये परम पुरुष मान लो इसे, परम पुरुष। परम पुरुष के मुख से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा भुजाओं से छतरी की उत्पत्ति हुई है। और ये जो जंघा है, जंघा से उत्पत्ति हुई है वैश्य की, और शूद्र की उत्पत्ति हुई है पैरों से। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। और याद रखिएगा 10वां मंडल 10वां मंडल। और कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना, ऋग्वैदिक काल, याद रख लेना उत्तर वैदिक काल, यहाँ पे याद रखने वाली बातें ये है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक। तो इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो परम पुरुष के मुख से हुई है ब्रह्मा की उत्पत्ति, भुजाओं से हुई है छतरी की उत्पत्ति, और जंघा से हुई है वैश्य की उत्पत्ति, और शूद्र से हुई है पैरों की उत्पत्ति। ठीक है, वैश्य मतलब आपको ध्यान रखना है व्यापारी, व्यापारी वर्ग से थे वैश्य। ठीक है, तो ये है भाई हमारे परम पुरुष। याद रखने के लिए आपको क्या करना है, किसी तरह से बनाकर रखना है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का जो ऋग्वेद काल में आधार था वो कर्म मूलक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म मूलक हो जाता है। इसको हम लोग पुरुष सूक्त भी बोलते हैं, और परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। और ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में मैंने कल बताया था कि ऋग्वैदिक काल को, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी उसके पौराणिक नाम क्या है और वर्तमान नाम क्या है, उसकी चर्चा भी मैंने कल की क्लास में की हुई है। अगर गलती से जो बच्चे नहीं देख पाए होंगे तो कल की क्लास को आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट में प्रश्न दिया गया है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। शतरुदी को आधुनिक समय में सतलज कहा जाता है क्या, बताइए। परुष्णी नदी आधुनिक गंगा के रूप में जानी जाती है, गलत है। अस्किनी नदी का आधुनिक नाम है चिनाब। सदानीरा को आज की गंडक नदी के रूप में पहचाना जाता है, और शतरुदी को आधुनिक समय में सतलज कहा जाता है। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो 2 है, तो हमारा करेक्ट हो जाता है 1, 3 और 4। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया होगा वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, शतरुदी को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है, सतलज कहा जाता है। परुष्णी नदी को हम रावी नदी के रूप में जानते हैं, ना कि गंगा। ठीक है, परुष्णी नदी को हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। अस्किनी चिनाब को कहा जाता है, और सदानीरा गंडक को कहा जाता है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि सुवास्तु को क्या बोला जाता है, सुवास्तु को क्या बोला जाता है, बोला जाता है। और वितस्ता कौन सी नदी का नाम है, वितस्ता कौन सी नदी का नाम है, अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। वितस्ता कौन सी नदी का नाम है, अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। और मैंने कहा है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। यमुना का उल्लेख, ये भी पूछा जाता है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, और सिंधु का उल्लेख, ठीक है, सिंधु का उल्लेख बार बार हुआ है, सिंधु का उल्लेख बार बार हुआ है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है, तो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता है। तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, ठीक है, सिंधु नदी का उल्लेख बार बार हुआ है, और यमुना नदी का उल्लेख बार बार हुआ है। और गाय के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया है, ऐसा पूछा जाए तो गाय के लिए
गाय शब्द का प्रयोग 176 बार या गाय के लिए 176 सूक्त का प्रयोग किया गया है। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति से जुड़े कथनों पर आपको विचार करना है। तो चलिए फिर विचार करते हैं। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियां यज्ञ कर सकती थी, बिल्कुल सत्य है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता जैसे स्त्रियों को ऋषि की उपाधि प्राप्त थी। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी विदुषी महिलाएं हमारे ऋग्वैदिक काल में मौजूद थी, जो कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा सत्य है। ऋग्वैदिक युग में सती प्रथा, प्रदा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन था, ये गलत है। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि सारी कुप्रथाएं बिल्कुल मौजूद नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज में विधवा विवाह स्वीकार्य था, बिल्कुल स्वीकार्य था। ठीक है, जिस भी स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती थी वो अपने पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ विवाह कर सकती थी। अर्थात हमारा 1, 2, 4 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी बच्चे इसको पढ़ के समझ के आंसर देंगे और बिल्कुल आपको घर में जाके एक बार फिर से इसको रिवाइज करके पढ़ना है। ठीक है, तो आपसे सारे प्रश्न जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3, 2 और 4। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 1, 2 और 4। आया आंसर सभी का? एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको रिवाइज करवा देती हूं मैं। ठीक है, हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। जल्दी से आप सभी बच्चे रिवाइज करेंगे। हमारे 4 वेद हैं। अगर हमें ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछा तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितिकी। ऐत्रेय और कौशितिकी। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछा तो 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछा तो 1028 है। और उपनिषद क्या है ऋग्वेद का पूछा तो आपको याद कर लेना है कौशितिकी, ऐत्रेय। ठीक है, आरण्यक क्या है ऋग्वेद का? तो ऐत्रेय, कौशितिकी। ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता का नाम है होत्री और इसके जो उपवेद हैं ऋग्वेद के वो क्या है? आयुर्वेद हैं। और इसके उपवेद के रचयिता कौन है? प्रजापति। तो इस लिस्ट को आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में सेट करके रख लेंगे। ठीक है, इस लिस्ट को सभी बच्चे अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे। उसके बाद अगर आपको पूछा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ना, इसी से रिलेटेड प्रश्नों को करवाऊंगी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है पूछा तो आपको बताना है तैत्रीय और शतपथ। ठीक, इसमें मंत्रों की संख्या तो नहीं दिया है। फिर इसका जो पूछा उपनिषद क्या है तो तैत्रीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी। ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद ये किसका पाठ है? तो ये यजुर्वेद का पाठ है। उसके बाद आपको पूछा कि यजुर्वेद का आरण्यक क्या है तो आपको बताना है तैत्रीय, बृहदारण्यक और शतपथ। इसके उच्चारणकर्ता को अध्ययरु कहा गया है और इसका उपवेद है धनुर्वेद। और इस उपवेद के प्रवर्तक कौन है तो विश्वामित्र हैं। ठीक है, इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से भी कुछ प्रश्नों को लेंगे। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और तांड्य ब्राह्मण भी इसे कहते हैं। इसका उपनिषद है केन, छांदोग्य। आरण्यक में भी आप देख सकते हैं जैमिनी और छांदोग्य। तो इस तरह से आपको देखना है। फिर गंधर्व वेद इसका उपवेद है। ठीक है, और अथर्ववेद का जो देख सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद है, 6000 मंत्र हैं। ठीक, आरण्यक है मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मा, शिल्पवेद, विश्वकर्मा। इस लिस्ट को एक बार अच्छे से अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी अधिकतर प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे हमारे ऑफर की बात करें ठीक है, तो हमारे साथी पीएससी एकेडमी में गुरु ज्ञान का ऑफर चलाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे अगर कम प्राइस में कुछ कोर्स लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करके ठीक है मन चाहे कोर्स को ले सकते हैं।
चूंकि अभी अभ्यास बैच भी हमारे सादी पीएससी एकेडमी में चल रहा है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर सीजी टेट, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी व्यापम की तैयारी कर सकते हैं मात्र 499 रुपीस के न्यूनतम शुल्क के साथ। ठीक है, तो आपको अभ्यास बैच में हमारे साथ जुड़कर जरूर तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, पाली, खरोष्ठी या ब्राह्मी। लिपि से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? प्रश्न बताइए, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? कि देवनागरी थी, पाली थी, खरोष्ठी थी या ब्राह्मी थी? बताएंगे। देवनागरी थी, पाली थी, खरोष्ठी थी या ब्राह्मी थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी जी? किसी का आंसर? नीलम सिंह, ईशा, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? किसी को आंसर पता होगा तो बता सकते हो। सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, एटलीस्ट इसका आंसर आप लोग दे दो। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। आंसर हो जाएगा हमारा ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, तो मैंने बताया था होता का संबंध है ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसे हम लोग होता या होत्री के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। क्वेश्चन नंबर 3, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है। अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ईरान से संबंधित है और ईरान में जो अवेस्ता है वो पारसी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसका आप लोग को याद रखना है। और इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है पूछा जाए तो इसका जो संबंध है वो ईरान क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या बोला गया है? तो मैंने कहा है कि वैदिक काल में जो सबसे ज़्यादा पूजनीय पशु थी, वैदिक काल में सबसे ज़्यादा पूजनीय पशु थी वो थी गाय, और गाय को ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात गाय को क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे न्यू बैच, शिक्षक भर्ती की न्यू बैच हमारे सादी पीएससी एकेडमी में लॉन्च की जा चुकी है। तो जो भी बच्चे अभी तक शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं किए होंगे वो हमसे जुड़कर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो मैंने कहा गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, तो स्टेटमेंट को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। ठीक है, कौन से सही हैं आपको बताना है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और ठीक है शीर्षत्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का साक्ष्य नहीं मिलता। कौन सा कथन सही है एक बार बताएंगे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये बिल्कुल गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, ठीक है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य ना कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको उत्तर चुनना है, सही उत्तर चुनना है। क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा? ठीक है, क्या कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा? चलो बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग
कल से उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को करेंगे और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। किसका कमेंट आता है मैं आंसर जरूर देखूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू।